क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? क्यों श्री कृष्ण को 16,100 कन्याओं को अपनाना पड़ा? क्या यह मात्र एक संयोग था या इसके पीछे कोई दिव्य लीला थी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या श्री कृष्ण सच में 16,108 रूपों में प्रकट हुए थे? आज हम सनातन धर्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, बल्कि वे स्वयं नारायण का अवतार हैं। वे केवल एक राजा नहीं, धर्म के पुनर्स्थापक थे। उन्होंने कभी भी सांसारिक बंधनों में स्वयं को नहीं बांधा, बल्कि हमेशा धर्म और प्रेम का प्रचार किया। लेकिन जब बात उनकी 16,108 पत्नियों की आती है तो बहुत से लोग इसे सिर्फ सांसारिक दृष्टि से देखते हैं। पर क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति इतनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन बिता सके? सवाल यह भी उठता है कि श्री कृष्ण ने इतनी शादियां क्यों की? क्या यह मात्र एक सामाजिक और राजनैतिक कारण था? क्या वे केवल प्रेम के लिए विवाह कर रहे थे या इसके पीछे कोई बड़ा आध्यात्मिक संकेत था? दरअसल यह केवल एक सांसारिक कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा हुआ एक गूढ़ संदेश था। जब भी श्री कृष्ण की पत्नियों का जिक्र आता है तो सबसे पहले हमें उनकी 8 मुख्य रानियों यानी अष्टभार्या का नाम लेना चाहिए। रुक्मिणी, प्रेम और भक्ति की देवी, श्री कृष्ण की पहली और सबसे प्रिय पत्नी। सत्यभामा, पराक्रमी और गर्वीली रानी। सत्यभामा युद्ध प्रिय और गर्वीली थीं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में उन्होंने अहंकार का त्याग किया। उन्होंने पारिजात वृक्ष की कथा में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जांबवंती, जांबवंत की पुत्री, जिन्होंने श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि के कारण चुनौती दी। कालिंदी, सूर्यदेव की पुत्री। कालिंदी ने श्री कृष्ण को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और तपस्या से मिलता है। मित्रविंदा, अवंती की राजकुमारी, उन्होंने स्वयंवर में श्री कृष्ण को चुन लिया। छठा, नागंजिती, कोसल देश की राजकुमारी, जिनसे विवाह करने के लिए श्री कृष्ण को 7 उग्र घोड़ों को वश में करना पड़ा। भद्रा, भद्रा महाराज दृश्यकेतु की पुत्री थीं और उन्होंने अपने पिता के आदेश से उनसे विवाह किया। लक्ष्मणा, मद्र देश की दिव्य स्त्री, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने प्रेम के माध्यम से अपनाया। ये 8 रानियां केवल पत्नियां नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के जीवन के अलग अलग पक्षों का प्रतीक थीं। रुक्मिणी प्रेम की शक्ति को दर्शाती है, सत्यभामा गर्व और समर्पण के संतुलन को, और नागंजिती दृढ़ संकल्प की मिसाल थी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। सवाल अभी भी बना हुआ है, 16,100 अन्य रानियों का रहस्य क्या था? कैसे श्री कृष्ण ने उन्हें अपनाया? और क्या वास्तव में श्री कृष्ण ने 16,108 रूप धारण किए थे? किसी समय धरती पर एक क्रूर असुर जन्मा, नरकासुर। उसका जन्म स्वयं पृथ्वी माता से हुआ था, लेकिन उसने धर्म और न्याय को पूरी तरह भुला दिया। यह एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला शक्तिशाली योद्धा था, जिसे वरदान प्राप्त था कि कोई साधारण मानव या देवता उसे मार नहीं सकता। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और उन्हें अपने महल में कैद कर दिया। इन कन्याओं में से अधिकतर राजकुमारियां थीं, जिन्हें उसने पराजित राज्यों से बलपूर्वक उठा लिया था। यह केवल एक कैद नहीं थी, बल्कि स्त्री जाति का सबसे बड़ा अपमान था। कोई भी राजा या देवता नरकासुर से टकराने की हिम्मत नहीं करता था। समाज मूक दर्शक बना रहा, लेकिन तभी एक महान योद्धा ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से नरकासुर की विशाल सेना को ध्वस्त कर दिया। लेकिन नरकासुर अजेय था, कोई भी उसे मार नहीं सकता था। लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर अपने साथ लाए थे। तब सत्यभामा ने अपनी शक्ति और साहस से नरकासुर का वध किया और इस प्रकार एक अधर्मी राजा का अंत हुआ और बंदी 16,100 कन्याएं मुक्त हो गईं। लेकिन जब ये 16,100 कन्याएं अपने अपने घर लौटीं, तो समाज ने उन्हें अशुद्ध मानकर अपनाने से इनकार कर दिया। एक ओर वे नरकासुर की कैद से मुक्त हुईं और दूसरी ओर समाज ने उन्हें ठुकरा दिया। तब उन्होंने श्री कृष्ण के पास सहायता की याचना की और तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने इन 16,100 कन्याओं से विवाह किया,
लेकिन यह सांसारिक विवाह नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति थी। श्री कृष्ण ने उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए अपना नाम दिया, ताकि कोई उन्हें अशुद्ध कहने की हिम्मत न करे। यह विवाह केवल एक व्यक्ति और स्त्रियों के बीच का संबंध नहीं था, बल्कि यह न्याय और करुणा का महानतम उदाहरण था। लेकिन क्या उन्होंने सच में इन सभी रानियों के साथ अपना जीवन बिताया? क्या यह मात्र एक पौराणिक कथा है, या फिर इसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय रहस्य छुपा है? कहते हैं कि द्वारका में केवल एक राजमहल नहीं था, बल्कि पूरे 16,108 भव्य महल थे। हर रानी के लिए एक अलग दिव्य महल। हर महल इतना विशाल था कि देवताओं के भवन भी फीके लगते। इन महलों में हर सुविधा थी। हर महल में एक अलग श्री कृष्ण रहते थे। परंतु यह कैसे संभव था? क्या श्री कृष्ण सच में हर महल में स्वयं उपस्थित रहते थे? क्या वे एक ही समय में हर रानी के साथ अलग अलग वार्तालाप कर सकते थे? साधारण मानव के लिए यह असंभव है, लेकिन श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं, योगेश्वर थे। उन्होंने अपनी योग माया शक्ति से स्वयं को 16,108 रूपों में विभाजित कर लिया। श्री कृष्ण केवल एक दैहिक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि परब्रह्म का साक्षात स्वरूप थे। योग माया के प्रभाव से वे हर रानी के साथ अलग अलग रूप में उपस्थित हो सकते थे। जब रानी रुक्मिणी अपने महल में श्री कृष्ण के साथ थीं, तभी सत्यभामा भी अपने महल में श्री कृष्ण के साथ थीं। और इसी तरह सभी रानियां यह महसूस करती थीं कि श्री कृष्ण केवल उनके ही साथ हैं। लेकिन यह केवल उनकी लीला का एक रूप नहीं था, इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक व्याख्या भी छुपी हुई थी। 16,108 यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। 16 यानी पूर्णता। मानव के अंदर 16 कला पूर्ण गुण होते हैं, जो श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से मौजूद थे, और 108 ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा। वैदिक परंपरा में 108 एक महत्वपूर्ण संख्या है। 108 मोतियों की माला, 108 उपनिषद, 1,08 दिव्य देश, यानी 16,108 संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण केवल 16,108 स्त्रियों के पति नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने हर जीवात्मा को अपनाया। कहा जाता है कि हर रानी से श्री कृष्ण के 10-10 पुत्र हुए, यानी कुल मिलाकर 1,61,080 पुत्र, जिनमें से प्रद्युम्न सबसे प्रसिद्ध पुत्र थे, जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। उनका जन्म एक विशेष कारण से हुआ था। वे कामदेव के अवतार थे, जिन्हें भगवान शिव ने भस्म कर दिया था और पुनः श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म दिया। प्रद्युम्न का विवाह रुक्मावती से हुआ और उनके पुत्र अनिरुद्ध भी एक महान योद्धा बने। लेकिन इतने पुत्र होने के बावजूद श्री कृष्ण का कोई स्थायी वंश आगे क्यों नहीं बढ़ा? इसका कारण एक श्राप था। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके कुल का विनाश हो जाएगा। स्वयं श्री कृष्ण के पुत्रों और परिजनों के बीच गृह युद्ध हुआ, जिसने उनके वंश को समाप्त कर दिया। और जब श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ा, तो द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। जिस वंश को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ाया था, वह स्वयं उनके ही निर्देशों के अनुसार समाप्त हो गया। यह दर्शाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान की लीला भी। हजारों वर्षों तक इसको एक पौराणिक कथा माना जाता था, लेकिन फिर 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI और समुद्री वैज्ञानिकों ने अरब सागर में खोज की। उन्हें समुद्र की गहराइयों में एक विशाल नगर के अवशेष मिले। यह प्रमाण था कि द्वारका केवल एक मिथक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य था। यह साबित करता है कि श्री कृष्ण केवल एक पौराणिक देवता नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य भी हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। उनकी शिक्षा, उनकी लीला और उनका प्रेम आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। आज भी जब कोई सच्चे मन से कृष्ण नाम लेता है, तो वह उनकी कृपा का अनुभव करता है, क्योंकि श्री कृष्ण केवल इतिहास नहीं, वह स्वयं प्रेम, भक्ति और मुक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सनातन वृत्तांत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण की और लीलाएं जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।